डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महिला आरक्षण बिल पर यूपी में सियासी घमासान। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपी यूके पर आप सभी का स्वागत है। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है और इसी सियासी उबाल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। इस फैसले को सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। कहानी शुरू होती है उस बहस से जिसने संसद से लेकर सड़कों तक माहौल गरमा दिया। महिला आरक्षण बिल, इस बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है और विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रही है। इसी माहौल में उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। राज्य सरकार ने 30 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया। एक ऐसा मंच जहां सिर्फ कानून की बात नहीं होगी बल्कि राजनीति अपने पूरे रंग में नजर आएगी। सूत्रों के मुताबिक इस सत्र में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी और विपक्ष को घेरने के लिए रणनीतिक कदम उठाएगी। लेकिन इस फैसले के पीछे की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं है। नियमों के अनुसार किसी भी सत्र को बुलाने के लिए सदस्यों को कम से कम 7 दिन पहले सूचना देना जरूरी होता है। यही वजह रही कि रविवार को कैबिनेट ने बाय सर्कुलेशन के जरिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब सोमवार को यह प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जहां से औपचारिक स्वीकृति मिलते ही सत्र का रास्ता साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष पहले से ही इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है। उनका कहना है कि महिला आरक्षण बिल के प्रावधानों में कई खामियां हैं और सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इसे मुद्दा बना रही है। वहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है। सूत्र बताते हैं कि विशेष सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये सत्र और ज्यादा टकरावपूर्ण हो जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे और हर बयान, हर तर्क सीधे जनता तक पहुंचाने की कोशिश होगी। ये सत्र सिर्फ विधानमंडल की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहने वाला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये एक तरह का प्री इलेक्शन बैटलफील्ड बन सकता है, खासतौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। बीजेपी इसे एक बड़े मौके के तौर पर देख रही है। पार्टी की कोशिश है कि महिला आरक्षण के मुद्दे के जरिए वो अपनी छवि को और मजबूत करे और महिलाओं के बीच अपना समर्थन बढ़ाए। वहीं विपक्ष इसे पूरी तरह अलग नजरिए से देख रहा है। उनका आरोप है कि बीजेपी इस मुद्दे का इस्तेमाल समाज को बांटने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रही है। उनका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर होती तो अब तक ठोस कदम उठाए जा चुके होते। दिलचस्प बात यह है कि ये सियासी घमासान सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। पूरे देश में महिला आरक्षण को लेकर बहस जारी है। संसद में बिल पास न हो पाने के बाद अब ये मुद्दा राज्य स्तर पर और ज्यादा तेज हो गया है। 30 अप्रैल का दिन अब सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक राजनीतिक मोड़ बनता नजर आ रहा है। इस दिन होने वाला विशेष सत्र ये तय करेगा कि महिला आरक्षण का मुद्दा किस दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बनकर रह जाएगा या वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि वो इस सत्र में अपनी स्पष्ट और सकारात्मक स्थिति रखेगी, साथ ही विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को भी उजागर करेगी। अब नजरें 30 अप्रैल पर टिकी है, जहां विधानमंडल का ये विशेष सत्र एक बड़े राजनीतिक मुकाबले का मंच बनने जा रहा है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।